तो GFO भारत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और हमेशा की तरह इस बार भी हम कुछ खास सेगमेंट जो हैं वो लेकर के आए हैं, जहां आज हम चर्चा करेंगे हॉकी की। लेकिन उससे पहले हम नजर डालेंगे आज पेरिस ओलंपिक से बड़ी खबर तीरंदाजी के क्षेत्र से आई है, जहां भारत को बड़ी सफलता जो है वो मिली है। तो अगले आधे घंटे हम अपने रिपोर्टर्स से भी जुड़ेंगे जो कि ग्राउंड जीरो पेरिस में मौजूद हैं और तमाम तरह की बातें जो हैं उनके साथ करेंगे और तमाम पहलुओं को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम GFO भारत की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रैंकिंग राउंड में अंकिता भगत, भजन कौर और दीपिका कुमारी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत को टीम वर्ग में क्वार्टर फाइनल का टिकट दिलाया। टीम रैंकिंग के हिसाब से भारत ने इस राउंड को चौथे स्थान पर खत्म किया। भारत के 1983 अंक रहे। शीर्ष 4 टीमों को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिलती है। वहीं व्यक्तिगत वर्ग में अंकिता भगत ने 666 अंक के साथ सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 11वां स्थान हासिल किया। वहीं भजन कौर ने 22वां और दीपिका कुमारी ने 23वां स्थान हासिल किया। भजन कौर ने 659 और दीपिका ने 658 अंक हासिल किए। रैंकिंग दौर में प्रदर्शन के आधार पर तीरंदाजों की रैंकिंग जो है वो तैयार होगी, जिसके आधार पर वे पदक के लिए नॉकआउट मुकाबले में उतरेंगे। तो जाहिर तौर पर भारतीय तीरंदाजी दल ने जो कहना चाहिए एक शानदार शुरुआत की है। लेकिन यहां पर अभी फिलहाल बात कर लेते हैं हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम से हर किसी को पदक की उम्मीद रहती है। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत जो है वो 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथ में होगी। इस बार टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह इस बार अपना चौथा ओलंपिक खेलेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय हॉकी टीम तैयार है। इस बार जिस खेल से देश को सबसे अधिक उम्मीद है वो है हॉकी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम इस बार अपने बढ़े हुए जज्बे के साथ मैदान पर उतरेगी। बेहतरीन खिलाड़ियों से सजी भारतीय हॉकी टीम पर नजर डालें तो टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह के हाथ में होगी। टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में जर्मनप्रीत सिंह, संजय, राजकुमार पाल, अभिषेक और सुखजीत सिंह का नाम शामिल है। वहीं भारतीय टीम में अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को शामिल किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी अपना चौथा ओलंपिक खेलेंगे। इसके अलावा डिफेंस लाइन की जिम्मेदारी हरमनप्रीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, सुमित और संजय संभालेंगे। जबकि मिडफील्ड में राजकुमार पाल, शमशेर सिंह, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं फॉरवर्ड लाइन में अभिषेक, सुखजीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह और गुरजंत सिंह जैसे मजबूत प्लेयर को मौका मिला है। अतिरिक्त खिलाड़ियों में कृष्ण बहादुर पाठक, मिडफील्डर नीलकांत शर्मा और डिफेंडर जुगराज सिंह को शामिल किया गया है। भारतीय हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने अभियान की शुरुआत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। दूसरा मुकाबला 29 जुलाई को अर्जेंटीना के साथ खेला जाएगा, जबकि 30 जुलाई को टीम इंडिया आयरलैंड और 1 अगस्त को बेल्जियम से भिड़ेगी। वहीं आखिरी ग्रुप स्टेज के मुकाबले में भारत का सामना 2 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया से होगा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम इंडिया की कोशिश अपनी पिछली गलतियों में सुधार करते हुए मैदान पर उतरने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, GD न्यूज। तो जाहिर तौर पर काफी आशाएं जो है वो टीम इंडिया से रहेंगी। और आइए अब देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम जब मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश हॉकी के अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहराने की होगी। भारतीय टीम का ओलंपिक में शानदार इतिहास रहा है। भारत ने हॉकी में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। एक नजर डालते हैं ओलंपिक में भारत के सफर पर। भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक में स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में अभी तक कुल 12 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 के ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक के हॉकी प्रतियोगिता में अपना पहला स्वर्ण पदक साल 1928 में जीता था। जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी वाली भारतीय हॉकी टीम ने नीदरलैंड्स को हराकर भारत को हॉकी में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। भारतीय हॉकी टीम ने अपना दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक साल 1932 में हासिल किया। लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत के अलावा जापान और अमेरिका ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत ने जापान को 11-1 और अमेरिका को 24-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। इसके बाद ओलंपिक 1936 के फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रकार भारतीय हॉकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम हैट्रिक लगाने में सफलता हासिल की। इसके बाद भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में लगातार अपना चौथा और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। फिर भारतीय टीम ओलंपिक 1952 के फाइनल में नीदरलैंड्स को हराकर लगातार 5वीं बार स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफल रही। ऑस्ट्रेलिया में हुए 1956 ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने अपना 6वां स्वर्ण पदक जीता। रोमांचक मैच में भारत ने अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद भारत को 7वां स्वर्ण पदक साल 1964 के टोक्यो ओलंपिक में हासिल हुआ। इस मैच में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। भारत ने अपना आखिरी स्वर्ण पदक मॉस्को ओलंपिक 1980 में जीता। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन के साथ खेले गए फाइनल मुकाबले को 4-3 से अपने नाम करके 8वां और आखिरी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। अब 44 साल बाद भारतीय हॉकी टीम तैयार है अपने पुराने गौरव को एक बार फिर हासिल करने के लिए। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वाकई पुराने गौरव को हासिल करने की ये जंग जो है वो पेरिस ओलंपिक में दिखाई देगी। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं पेरिस का, जहां पे हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जो हैं वो मौजूद है। जी मुकेश, जैसा कि हमने अभी इस रिपोर्ट में भी देखा कि भारतीय टीम ने सबसे ज़्यादा पदक जो हैं वो हॉकी में जीते हुए, और हम सबको पता है कि किस तरह का एक गोल्डन एरा जो रहा है वो भारतीय हॉकी टीम का रहा है। लेकिन फिलहाल अगर आज के समय की बात करें तो कहाँ देखते हैं टीम को? बिल्कुल गौरव, देखिए 8 गोल्ड मेडल हमारे पास हैं, 1 रजत और 3 कांस्य पदक ऑलरेडी हमने अपनी हिस्ट्री में जोड़ रखे हैं। और पिछली बार टोक्यो में जिस तरह से हमने कमबैक किया था, बहुत ही शानदार वो मुकाबला था और बहुत ज़रूरत थी हमारे को इस पदक की, जिस तरह से हमने परफॉर्म किया था। लेकिन अभी समय बदला है, उसमें मनप्रीत थे, अब हरमनप्रीत यहाँ पर कप्तान होंगे, यानी टीम में बदलाव भी लगातार किए जा रहे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं था कि उनको हटा करके इनको कप्तान बनाया गया, बट एक कहते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर दबाव ना हो, ऐसे में यहाँ पर ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत को लेकर के आए। और जिस तरह से वो पेनल्टी कॉर्नर के एक्सपर्ट भी हैं, तो उन पर भी बहुत जिम्मेदारी होगी। उनको मैंने बहुत क्लोज से भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखा, जिस तरह से प्रीमियर लीग में वो खेलते हैं, हॉकी प्रीमियर लीग में, तो बहुत ही मजे हुए कप्तान हैं, भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छी कदकाठी के हैं। और जिस तरह से अभी हाल के दिनों में हमारी हॉकी ने डेवलप किया है काफ़ी कुछ अपने आप को, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां दिक्कत है वो है पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करना और डिफेंस को सही से मजबूत करके रखना। अगर डिफेंस का फेलियर देखने को मिलेगा तो आप देखिए पूल में बहुत सारी टीमें हैं, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, आसान नहीं है, पहले दिन से ही आपको मुकाबले में कड़ी चुनौती मिलेगी, आयरलैंड है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे अपने मैन टू मैन मार्किंग करनी होगी। जिस तरह से अब आपको देखना होगा कि आपके फॉरवर्ड प्लेयर कैसे खेलते हैं, आपका डिफेंस कितना होता है, पीछे के खिलाड़ी किस तरह से बॉल को रोटेट करते हैं। तो ये सारा का सारा दारोमदार जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टीम यानी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर खुद कोच जो है, फॉरेन कोच हैं, वो लेकर के आएंगे। और यहाँ पे एडम जिस तरह से यहाँ पर मेंटल कोच भी उन्होंने लेकर के रखा है, ऑप्टन को लेकर के आए हैं। जिस तरह से ऑप्टन ने 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए काम किया, तो वो यहाँ पर मेंटल स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे इस टीम के लिए। एक बड़ा पल है पेरिस में आकर के यहाँ पर
टीम इंडिया 27 तारीख को न्यूजीलैंड के खिलाफ जब अपने अभियान की शुरुआत करेगी तो काफ़ी कुछ होगा। 5 नए यहाँ पर खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। जर्मनप्रीत सिंह यहाँ पर टीम में आए हैं, अभिषेक हैं, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं जर्मनप्रीत सिंह। जिस तरह से वो खेलते हैं, काफ़ी मुकाबलों में उन्होंने भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। देखना होगा कि फॉर्मर कैप्टन जो मनप्रीत है, हरमनप्रीत जो है, वो किस तरह से टीम को आगे लेकर के जाते हैं। गोलकीपर PR श्रीजेश, उनको आप की प्लेयर मान सकते हैं टीम का, यानी पाठक के बाद अगर गोलकीपिंग में देखें तो PR श्रीजेश का बड़ा अहम रोल हो जाता है। और जिस तरह से वो इतने लंबे समय से भारतीय टीम के साथ खेलते हैं, जिस तरह का उनका नेचर है, जिस तरह का उनका स्वभाव है, आपने देखा होगा कई बार इंटरेक्शन में वो बड़े खुश मिजाज किस्म के व्यक्ति हैं, ज्यादा प्रेशर अपने चेहरे पे लाने नहीं देते। और यही बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओपोनेंट को पता ही ना लगे कि दिमाग में क्या चल रहा है, जहन में क्या चल रहा है। बड़े मुकाबले मुकेश टीम का जो हौसला है जाएगा। और जी जाहिर तौर पर टीम का हौसला जो है वो काफ़ी बुलंद है। लेकिन एक आपसे जानना चाहेंगे इस बात को कि जिस तरह से अभी भारतीय हॉकी टीम का हाल ही में टीम ने स्विट्जरलैंड में भी टीम ने अभ्यास किया और नीदरलैंड्स में जो है वो कुछ मैचेस भी खेले, तो लगातार टीम जो है वो खेलती आ रही है। तो आपको लगता है कि जब आप लगातार खेलते तो इसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं ओलंपिक जैसी सरीखी प्रतियोगिताओं में मिलता है काफ़ी ज़्यादा? बिल्कुल, इसका आपको देखिए फ़ायदा मिलेगा। आप जब इंटरनेशनल सर्किट पे परफॉर्म करते हैं और जिस तरह से आप तमाम मुकाबलों में उतरते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। आपके जो फील्डर हैं, जो आपके हॉकी प्लेयर हैं, जो आपके बेंच पे थे, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जितना आप खेलेंगे उतना आप ग्रूम होंगे। पहले वही होता था गौरव, इतने मुकाबले नहीं होते थे, इतना एक्सपोजर नहीं होता था, लेकिन बीते 10 सालों में आप देखिए खेलों को लेकर के जो डेवलपमेंट है, भारत को अगर खेलों की महाशक्ति बनाना है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हॉकी जैसे खेल में देश का जो दिल है वो धड़कता है, बसता है। अगर आप देखिए क्रिकेट में अगर बसता है, तो अगर अब हम ओलंपिक्स की बात करें तो हॉकी को लेकर के जो जज्बा है, जो जुनून है, वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी को होता है। धनराज पिल्ले को खेलते हुए देखा हमने, दिलीप तिर्की को खेलते हुए देखा। फॉर्मर खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से लीड किया। और खुद जिस तरह से दिलीप तिर्की IOA के प्रेसिडेंट, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, और जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं हॉकी इंडिया को, बड़ी बात है। और लगातार वो टीम के साथ जुड़े हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल करते हैं। बतौर प्रेसिडेंट वो जानते हैं कि क्या कुछ टीम को देना है और टीम के लिए क्या कुछ उन्होंने प्लान किया है। और जिस तरह से ये टीम यहाँ ओलंपिक में आई है, यहाँ पे युवाओं का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जूनियर टीम से सीनियर टीम में आए, उसके सीधे ओलंपिक में आपको खेलने का मौका मिल रहा है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ एक्सपीरियंस जो खिलाड़ियों का यहाँ जत्था है, जैसे मैंने बताया, मनप्रीत है, बहुत शानदार खेलते हैं, हरमनप्रीत है, यहाँ पर रोहिदास हैं, साथ ही साथ आप गोलकीपर हमारे दोनों हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पेनल्टी कॉर्नर में मुकाबला चला, पेनल्टी शूटआउट में चला जाता है, तो वहाँ इन दोनों की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। और हमने देखा किस तरह से ये दोनों पाठक और PR श्रीजेश मिल करके डिफेंस करते हैं, गोल पोस्ट पे काम करते हैं, वो बहुत शानदार होता है। तो देखना होगा जब 27 तारीख को न्यूजीलैंड के खिलाफ अभियान की शुरुआत हॉकी की होगी, किस तरह से मिलता है, क्योंकि 44 साल का सूखा है स्वर्ण पदक को लेकर के। तो चाहेंगे गोल्डन एरा में वापस लौटें, अपने स्वर्णकाल को दोबारा से वो जाहिर तौर पर मुकेश हॉकी में और देख पाएंगे वाकई हॉकी में एक बड़ा मौका जो है वो टीम इंडिया के सामने है, भारतीय हॉकी टीम के सामने है। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज तीरंदाजी से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जहां भारतीय महिला रिकर्व टीम ने खुद को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है। तो कहना चाहिए कि तीरंदाजों ने एक शानदार शुरुआत जो है वो दे दी है। हाँ, देखिए बिल्कुल उस एरेना में हम मौजूद थे और हमने देखा जिस तरह से भारतीय टीम ने वहाँ पर खेला, बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जिस तरह का एक्सपीरियंस है, दीपिका कुमारी है, अंकिता है, ये सब जो खिलाड़ी हैं बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, युवाओं का भी मिश्रण है यहाँ पर। और जो उनका 72 क्योंकि टारगेट आपको चलाने होते हैं, हवा अच्छी खासी थी, मूवमेंट भी था, लेकिन यही है जो नर्व्स पे कंट्रोल करेगा, जो अपने इमोशंस को संभाल पाएगा, वही ऐसे खेल में बाजी मारता है। क्योंकि आप देखिए, आपको हवा से भी लड़ना है, आपको अपना एरो भी ध्यान रखना है, वो भी ध्यान रखना है कि किस तरह से वो आपका निकलेगा, कैसे आप उसको टारगेट पे हिट करेंगे, आपको सब चीज़ें देखनी होती है। तो एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छी खबर है। और अभी देखिए ये व्यक्तिगत स्पर्धाओं का आज रैंकिंग मुकाबला था, पुरुषों का मुकाबला अभी उस एरेना में जारी है। देखते हैं कुछ देर बाद पुरुषों का जब रिजल्ट आएगा क्या कुछ निकलेगा। लेकिन गौरव देखिए, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और देश उम्मीद भी कर रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों ने समय समय पर बड़े मंच पर इस तरह से प्रदर्शन करके मेडल्स ला करके, एशियन गेम्स में आप खुद मौजूद थे, आपने देखा वहाँ पर कैसा प्रदर्शन हुआ, बर्मिंघम में हमने खुद जा करके देखा। तो एक जो कलेक्टिव एफर्ट है, चाहे सरकार का है, भारत सरकार का है, देश के प्रधानमंत्री का है, बड़ा रोल है। जाने से पहले देखिए बिल्कुल मुकेश के साथ उन्होंने फिर मुलाकात की, एक शिष्टाचार भेंट हुआ उनका।
तो जी। ये सब चीजें जो है खिलाड़ियों के जहन में रहती हैं और देश उनको कितना सम्मान देता है। और यहाँ पर एक अच्छा खासा क्राउड भी देखने को मिल रहा है गौरव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत का यहाँ पर एक अच्छा खासा जत्था, अच्छे खासे फैन यहाँ पर मौजूद हैं जो जी। उनको चीयर करने पहुंचे, चीयर फॉर भारत के तहत। ज़ाहिर तौर पर मुकेश, जिस तरह का जो जोश और जुनून जो आप बता रहे हैं, जिस तरह के फैंस में जो जोश है और जुनून है, वो उसी जुनून को कहीं ना कहीं आगे भी जारी रखना होगा ताकि भारत जो है वो अपने पिछले जो ओलंपिक का जो रिकॉर्ड है उससे खुद को आगे निकाल पाए। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका पेरिस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम एक बार फिर से तैयार है ओलंपिक में पदक अपने नाम करने के लिए। एक तरफ भारतीय टीम के खिलाड़ी जहां ओलंपिक की जमकर तैयारी कर रहे हैं, वहीं टीम के सदस्यों के परिवार वाले भी इस पदक को लेकर काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। वाराणसी के रहने वाले ललित उपाध्याय के घर वालों को उम्मीद है कि इस बार हॉकी टीम पदक का रंग बदलने में जरूर सफल होगी। उनके परिवार वालों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह ने। ओलंपियन ललित उपाध्याय के परिवार के साथ हूँ मैं। शुरू करता हूँ इनकी माताजी रीता उपाध्याय से। फिर से चयनित हुए ओलंपिक के लिए ललित गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और यही हम लोग की भगवान से दुआ है कि गोल्ड मेडल लगे, जीत कर लोग आए, दुगना हो जाएगा खुशी। तो यही आशीर्वाद। बिल्कुल, हम पूरे टीम को अभी जा रहे थे तो फिर हमको प्रणाम बोले, हरमन भी थे, बोले आंटी जी प्रणाम, बोले हाँ जाइए आप लोग और जीत के गोल्ड मेडल लेके आइएगा। सतीश उपाध्याय हैं, पिता हैं ललित के, आप क्या कहेंगे, किस तरह भाई का? दोबारा टीम में ओलंपिक में गए हैं और मेडल लेकर के आए और बस यही तमन्ना है और क्या कहेंगे, सब बाबा की कृपा है, इन्हीं की कृपा से जो है आज इस लेवल तक पहुँचे हैं हम लोग। आप लोग क्या दुआ कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? जी हम लोग बहुत खुश हैं कि भैया का दोबारा सिलेक्शन हो गया ओलंपिक में और हम लोग प्रे कर रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करें, पूरी टीम अच्छा खेले, मेडल का कलर चेंज हो इस बार एंड ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। भगवान से यही बस प्रार्थना है कि इस बार गोल्ड लेकर आए भैया, क्योंकि एक बार ब्रॉन्ज आ चुका है, अब और मेहनत करें वो लोग, टीम अच्छे परफॉर्मेंस करे कि इस बार गोल्ड लेकर आए। पूरा परिवार क्या कहें, पूरा काशी ही इस उम्मीद में है कि भारतीय जो हॉकी टीम है वो इस बार गोल्ड लेकर लौटेगी। और काशी में इस परिवार के साथ साथ काशीवासियों में भी उत्साह है कि ललित दोबारा चुने गए हैं पेरिस ओलंपिक के लिए। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। तो फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। युवाओं को कैसे तो पेरिस ओलंपिक के लिए 2024 के लिए पेरिस जो है वो पूरी तरह से तैयार है। 26 जुलाई को एक कार्यक्रम के दौरान रंगारंग कार्यक्रम के साथ इसका उद्घाटन होगा। सेन नदी पर ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी जहां लाखों दर्शक इसको देखने के लिए पहुंचेंगे। भारतीय दल से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। पेरिस में मौजूद भारतीय राजदूत जावेद अशरफ से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने खास बातचीत की। पेरिस में 2024 खेलों के महाकुंभ के शुरू होने में बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, यूँ कह सकते हैं, और जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है रंगारंग कार्यक्रम के साथ। कैसा है तैयार पेरिस, इस पर बात करेंगे पेरिस में मौजूद इंडियन एम्बेसडर जावेद अशरफ साहब से। सर,
किस तरह का माहौल देखते हैं? थर्ड टाइम यहाँ पर होस्ट हो रहा है पेरिस में, कितना जलवा है, कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, कैसे देखते हैं पेरिस को? पेरिस एक तरह से एक बड़े महा उत्सव के लिए सजा हुआ है, चारों तरफ पूरी तैयारियां हैं और ये एक तरह से बिल्कुल अलग किस्म का की ओलंपिक्स ये होने वाली है। इसका मुख्य कारण ये है कि कई सारे जो इवेंट्स हैं, कंपटीशन हैं, वो स्टेडियम के बाहर हैं। पूरे विश्व में प्रचलित जो इनके साइट्स हैं वहाँ पे हैं, आईफिल टावर के साथ में है, लेज़ा वैलेट के साथ में है, प्लास de la Concorde के सामने है और सबसे बड़ा अवसर तो ये है कि ओपनिंग सेरेमनी सन रिवर पे होगी, जो 6 किलोमीटर की यात्रा 85 बोट्स में हमारे और पूरे विश्व के जो एथलीट्स हैं वो ये ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेंगे। 3 लाख लोग उसको देखेंगे सैन के दोनों तरफ खड़ा होके। तो ये एक बिल्कुल नया यूनिक किस्म का एक ओपनिंग सेरेमनी होगा। 2 और चीज़ें यहाँ पर होंगी, एक तो भारतीय कंटिंजेंट जो सबसे बड़े दल के साथ यहाँ परफॉर्म करेगा, इंडियन स्टार्स यहाँ पर अपनी चमक बिखेरेंगे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यहाँ जोड़ा गया है जो फ्रांस की सिक्योरिटी और पेरिस की सिक्योरिटी के साथ एलेबरेट होकर के काम करेंगे। कितना गौरवपूर्ण पल है हमारे लिए जब विश्व स्तर पर भी हमारी सिक्योरिटी को ऐसे पहचान मिल रही है। इस सरकार के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जिस प्रकार से इन लोगों को समर्थन मिला है, सहयोग मिला है, सपोर्ट मिला है, ये अतुलनीय है। और इस बार जितने हमारे एथलीट्स हैं उनको जिस प्रकार के कोच चाहिए, जिस प्रकार के ट्रेनर चाहिए, मेडिकल टीम चाहिए, सारे यहाँ मौजूद हैं। तो इन सभी कारणों से मुझे लगता है, और 117 एथलीट हैं, ये तीसरी बार है कि भारत के 100 से ऊपर एथलीट भाग ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ तक आना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होने के बाद ही आप आ सकते हैं और ये ऑलरेडी उस लेवल पे हम पहुँच गए हैं। साथ ही साथ देखिए मेडल्स की तो उम्मीद है ही और मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा मेडल्स आएंगे। और दूसरी बात आपने कही, सुरक्षा में भारत योगदान दे रहा है, कई तरह से हम योगदान दे रहे हैं। एक तो जाहिर है गौरवपूर्ण बात यह है, सब लोगों को अच्छा लगा कि भारत से K9 यूनिट आई है और यहाँ लोगों में बहुत अप्रिसिएशन है, बहुत लोगों ने पसंद किया उनके परफॉर्मेंस को, उनके प्रोफेशनलिज्म को, और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है इनकी और इनको कई जगह ऑलरेडी ओलंपिक्स के पहले भी लगाया गया और आने के दूसरे दिन से ही अपने काम में जुड़ गए, कोई आराम नहीं किया हमारे K9 यूनिट ने। और मैं भी उनसे जाके मिला था। भारतीय पर्यटकों की बात कर लें, जैसा आपने पहले भी इनॉग्रेट किया, यूपीआई को लेके एक अलग सी हलचल महसूस की जा रही है यूरोप में। कितना बड़ा कदम है, भारत तो डिजिटल हो गया, उसकी एक अच्छी खासी छवि यहाँ पर, अच्छा खासा रिएक्शन शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है। देखिए जाहिर है अगर कोई भी भारतीय बाहर जाए और अपना फ़ोन निकाल के यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सके तो उसको गर्व तो महसूस होगा। प्रधानमंत्री जब इसकी शुरुआत किए थे 2016 में, तो उनका एक ये लॉन्ग टर्म विजन था एक कि हमारी पेमेंट सिस्टम की सफलता पूरे दुनिया में फैले। फ्रांस में आने के बाद मैंने इस पर फिर बल दिया और हमने सबसे पहले आईफिल टावर को चुना था, क्योंकि सारी दुनिया में आईफिल टावर को लोग जानते हैं और भारत से करीब 3-4 लाख लोग, मेरा मानना है, आईफिल टावर जाते हैं। और कई और मर्चेंट्स हैं और जिस प्रकार से रेल नेटवर्क है, पेरिस एयरपोर्ट है, बोट कंपनीज जो सैन पे चलाती हैं, होटल्स हैं, सबसे हम बात कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भारत पर्यटक आते हैं यूपीआई का प्रयोग हो सके। तो ये थे इंडियन एम्बेसडर जो बता रहे थे कि पेरिस तैयार है, एथलीट्स तैयार हैं, बस शुरुआत होनी बाकी है। जैसे जैसे शुरुआत होगी देखना होगा कि किस एरिना से क्या कुछ निकल करके आता है और कितने मेडल बनते हैं, भारत कितने रिकॉर्ड्स तोड़ने में कामयाब होता है। कैमरा सेंथिल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। तो पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए तैयारी अपने अंतिम दौर में है और सेन नदी पर रिहर्सल के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी हाई अलर्ट पर है। जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस का पहरा है। ग्राउंड जीरो से उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक को लेकर के तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही हैं और ओपनिंग सेरेमनी के लिए
यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पे है। जैसा कि आपने देखा सेन रिवर पर किस तरह का पूरा माहौल है। ये ओपनिंग सेरेमनी के लिए है और यहाँ देखिए ओलंपिक्स के लेकर के ये बोट्स यहाँ पर चल रही हैं और साथ ही साथ पुलिस की जो यहाँ पर तैनाती है वो पूरे जोर शोर से की गई है। एफिल टावर आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं। यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ते इंतज़ाम किए गए हैं। ज़मीन से लेकर आसमान तक वो देखिए हेलीकॉप्टर भी है जो वो साथ में रोम कर रहा है, यानी आसमान से भी नज़र रखी जा रही है हेलीकॉप्टर पर और कोशिश की जा रही है कि हर एक सुरक्षा का जो पैरामीटर है उसको सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पर जो हाई अलर्ट है वो पूरा देखने को मिल रहा है पेरिस में। और ये देखिए ये पूरी की पूरी रिवर, इसको पूरा साफ़ किया गया है और यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी, यानी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और इस ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद की जा रही है, यानी पेरिस पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम यहाँ पर पुख्ता कर लिए गए हैं। तो देखना होगा ओपनिंग सेरेमनी में क्या कुछ खास निकल करके आता है, क्या कुछ खास ओपनिंग सेरेमनी में एक्शन देखने को मिलता है। कैमरा संतुल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ पेरिस। उधर भारतीय टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी अजंता शरत कमल और शीर्ष शटलर और 2 बार की पदक विजेता PV सिंधु 26 जुलाई को होने वाले पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक बनने के लिए उत्साहित हैं। शरत कमल ने कहा कि 26 जुलाई का इंतजार है जब हम पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। इस पल के लिए हम पिछले 3-4 महीनों से सपना देख रहे थे। Waiting for the 26th of July when we'll be leading the Indian contingent on the opening ceremony in Paris. So it's been a moment which, you know, since the last 3-4 months I've been dreaming about, visualizing. So I'm pretty excited that I'm going to live that moment, and especially I'm going to do that with PV Sindhu. So it's a fantastic moment, I would say. And how about you? Yes, I'm very happy to be the flag bearer also with our fellow Indian Sharat Kamal. It's a proud moment for both of us, and of course it's a one-time opportunity for anyone to, you know, be a flag bearer and obviously representing our country. It's at the Olympics, you know, standing there right in the front holding a Indian flag. So it's a very proud moment for both of us, and of course he's like a super senior to me. You know, I've known him for a very, very long time, so it's always nice to, you know, be holding a flag with the fellow Indian. तो वाकई गौरव के पल के लिए गवाह बनने के लिए ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी जो हैं वो तैयार हैं और उत्साह से जो हैं वो भरे हुए हैं। तो बहरहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।